अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को लेके कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। पहली बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट को मींस कर्नाटक हाईकोर्ट को ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, उन रिपोर्ट के उन पॉइंट्स का जिक्र किया है जिसको एक ऑनलाइन सेलर जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे जो सेल करता है अगर वो जानेगा तो काफी चौंक जाएगा और वो ठगा हुआ महसूस भी कर सकता है। पहली बार कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीसीआई ने अपने वो सारे पॉइंट्स या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के वो सारे पहलू कोर्ट को बताए जो उन्होंने पिछले 4 सालों में तैयार किया है। अब इस सुनवाई के दौरान कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह कहा कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट ये बहुत लार्जली एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस इंडिया में कर रहे हैं। एफडीआई के रूल्स को सख्त करने के बावजूद, जो कि इंडियन गवर्नमेंट पहले ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बहुत टाइट कर चुकी है, उस समय उस रूल में मेंशन किया गया था कि कोई भी ई कॉमर्स मार्केटप्लेस इंडिया में खुद कुछ भी नहीं बेच पाएगा। तो अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट ने ये किया, रूल्स इंप्लीमेंट होने के बाद इन्होंने अपनी कंपनीज को सेल कर दिया जिनमें इनका स्टेक था। उसके बाद बैकडोर में इन्होंने सेटिंग बनाई और कुछ अपने सेलर्स जो ऑनबोर्डेड थे और कुछ नए सेलर्स को ऑनबोर्ड किया और उनके मिली भगत से अपना वो सारा आइटम उनको ट्रांसफर कर दिया और कुल मिला के सिर्फ नाम ही चेंज हुआ है। और कहने को वो जो इंडिपेंडेंट सेलर हैं या थर्ड पार्टी सेलर हैं वो एक तरीके से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ही स्पॉन्सर्ड कंपनीज या सेलर हैं जो मिली भगत करके अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बेच रहे हैं। फिर सीसीआई ने ये कहा कि जब हमने ये पता लगाया कि इसमें कितने सेलर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं तो आप जान के चौंक जाएंगे। फ्लिपकार्ट में लगभग 33 सेलर्स हैं जो फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट लिंक है और फ्लिपकार्ट के इंटरनल डॉक्यूमेंट में ये पाया गया है कि फ्लिपकार्ट ने इनको अलग अलग कैडर में डिवाइड किया है, लाइक अल्फा बीटा, इस तरीके से इनकी कैटेगरी या ग्रुप बनाया गया है। और अमेजॉन में ये क्वांटिटी सेलर्स की ये 50 से भी ज्यादा है जिनसे ये इनकी डायरेक्ट सेटिंग है। सीसीआई ने हाईकोर्ट को ये बताया कि रूल के इंप्लीमेंट होने के बाद इन दोनों कंपनीज ने सिर्फ अपनी कंपनीज को दिखाने के लिए गवर्नमेंट को बेच दिया, बट बैकडोर से वो सारा काम बहुत लार्ज स्केल पे चल रहा है जिसको रोकने के लिए एफडीआई के रूल्स को चेंज किया गया था। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये कुछ स्ट्रिंग ऑफ सेलर्स से मिली भगत करके अपने प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बेच रहे हैं। और उसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट जो हमारे थर्ड पार्टी सेलर हैं, जो नॉर्मल सेलर हैं, इंडिपेंडेंट सेलर्स हैं, उनका सिर्फ मिसयूज करता है। मींस जो नए सेलर्स ऑन बोर्ड होते हैं, जैसे उनके आइटम्स थोड़े रैंक होते हैं, उनके डेटा का यूज करके वो सारे प्रोडक्ट वो खुद ही बेचने लगता है। उसके बाद उन सेलर्स को डीरैंक करा दिया जाता है जिससे ना तो उनका इन मार्केट प्लेसेस पे कोई फ्यूचर है और ना ही कोई स्कोप है। सिर्फ उनके डेटा का यूज किया जाता है उन प्रोडक्ट को खुद ही बना के बेचने के लिए। उसके साथ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों ही ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस डीप डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रेफरेंशियल लिस्टिंग्स को आगे लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ ये कुछ स्मार्टफोन कंपनीज के साथ भी जो है मिली भगत कर रहे हैं और एक्सक्लूसिव लॉन्च करके उन मोबाइल फोन्स को बहुत सस्ते दाम पे अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे बेच रहे हैं जो कि एक नॉर्मल सेलर अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। अभी अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे गए हैं, कुछ ऐसे जवाब मांगे गए हैं जो पब्लिकली मीडिया को नहीं बताया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट बैकडोर से कुछ सबसेट या कुछ सेट ऑफ सेलर्स के साथ में सेटिंग करके सारी चीजें खुद ही धड़ल्ले से बेच रहा है। और एक्चुअल में जैसा सीसीआई ने कहा है कि ये सेलर्स सिर्फ नाम मात्र के हैं, सिर्फ नाम के लिए हैं, बाकी सारा काम तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही कर रहा है। कुल मिला के ये अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही अपने मार्केट प्लेसेस पे सारी चीजें बेच रहे हैं। सीसीआई ने यह भी कहा है कि नॉर्मल सेलर यहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता है क्योंकि कोई भी सपोर्ट नॉर्मल सेलर्स के लिए नहीं है। जो कुछ सपोर्ट चल रहा है वो सारा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन्हीं सेट ऑफ सेलर्स के लिए चल रहा है जिनके साथ इनका टाई अप है
और उसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट कंट्रोल है। वो प्राइसिंग को भी डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं और कहने को इंडिपेंडेंट सेलर हैं, प्राइसिंग, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट खुद ही कंट्रोल कर रहा है। बट जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ती गई उसमें सीसीआई के डायरेक्टर जनरल डीजी की तरफ से एक बड़ी प्रोटोकॉल फॉल्ट हो गई। वो ये हो गई कि रिपोर्ट में जो इनके ये स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं, या यूं कहें कि ये जो सेलर्स जिनका डायरेक्ट सेटिंग है इन कंपनीज के साथ में, उनको रिपोर्ट में अपोजिट पार्टी मेंशन कर दिया गया, जो कि वो एज अ थर्ड पार्टी सेलर वहां पे मेंशन होने चाहिए थे। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये हमारे प्रोटोकॉल का वायलेशन है, रूल का वायलेशन है, आप इनको अभी यहां पे थर्ड पार्टी सेलर ही मेंशन करेंगे, इनको अपोजिट पार्टी नहीं बना सकते। इसीलिए अगली सुनवाई तक, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को होती है, तब तक के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने इंटर्म स्टे लगा दिया है। अब इंटर्म स्टे इशू होने के बाद 21 अक्टूबर तक सीसीआई अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता है जब तक कि अगली सुनवाई ना हो जाए। 21 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने यह कहा है कि आप इसको करेक्ट करके, रेटिफाई करके हमारे पास लेके आइए, फिर हम इस पे अगली सुनवाई करेंगे। तो 21 अक्टूबर को इसमें फर्दर डेवलपमेंट होंगे। तब तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के पास भी समय है कि उनको जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी गई है, जिसका जवाब उनको देना है, वो सारी चीजें वो खुद कोर्ट में लेके आए। मैं आपको बता दूं, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि इंडिया में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को लेके कोई ऑर्गेनाइजेशन, खुद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट में है, जहां पे कोर्ट की दलीलों में वो सारी चीजें बता रही है, जो कि क्लियर शो कर रहा है कि अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यहां पे सब कुछ एक स्कैम के तरीके से चल रहा है, जहां पे नॉर्मल सेलर्स का डेटा यूज करके ये कंपनीज उन प्रोडक्ट्स को खुद ही बना के बहुत सस्ते दाम पे अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, और नाम वहां पे इंडिपेंडेंट सेलर का आ रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट सेटिंग करके चल रहे हैं। अपना नाम ये बिल में यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूल्स का वायलेशन हो जाएगा। तो इन्होंने ये पूरा मकर जाल तिकड़म बना लिया है, जिससे ये सारी चीजें खुद ही धड़ल्ले से बेच रहे हैं, और कहने को वो सारी चीजें इंडिपेंडेंट सेलर्स बेच रहे हैं। अब आगे कर्नाटक हाई कोर्ट को देखना है कि ये क्या डिसीजन लेके आते हैं, क्योंकि सीसीआई अपने 4 साल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट को बता रहा है और प्रॉपर प्रूफ के साथ में बता रहा है। उन सारी मोबाइल कंपनीज का भी जिक्र है जो इनके साथ डायरेक्ट टाई अप करके एक्सक्लूसिव डिस्काउंट लेके आते हैं, एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर लेके आते हैं, उसका भी जिक्र किया गया है। साथ में सारी कैटेगरीज का भी जिक्र किया गया है। तो अब आगे चल के ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट क्या कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इन चीजों को लेके कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, कुछ भी नहीं कहा है। अभी ये दोनों शांत बैठे हैं। लेकिन अगर आप सेलर होंगे और आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे होंगे, तो शायद जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो चीजें सीसीआई ने कोर्ट को बताया है, आप ये चीज खुद भी रियलाइज कर पा रहे होंगे। और अगर आप नए सेलर हैं और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बेचने आए हैं या बेचने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। अब ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि ये दोनों ही मार्केट प्लेस बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और बैकएंड में यहाँ एक बहुत बड़ा गेम या स्कैम चल रहा है, जो कि ऑलरेडी सीसीआई ने पकड़ लिया है। अब कोर्ट को अपना डिसीजन देना बाकी है। अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस एक्चुअल में करना है, अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, ब्रांड को आगे लेके जाना है, तो आपको अपना फुल कंसंट्रेशन अपने ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर फ्रंट पे करना पड़ेगा। इन मार्केट प्लेसेस पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ये आपका टाइम और मनी, ये दोनों बर्बाद करेंगे, और अल्टीमेटली बाद में आप खुद ही रोड पे आ जाएंगे और आप बहुत बड़े नुकसान में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।